ये स्टेट गेस्ट हाउस यमुना है, जहां पर इस वक्त बांग्लादेश की सरकार चल रही है, क्योंकि यहीं पर रहते हैं मोहम्मद यूनुस, जिनके नेतृत्व में केयर टेकिंग गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन कर रही है। और इस वक्त हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमुना पर चल क्या रहा है। यहाँ पर जो अंतरिम सरकार बनी, उस सरकार के मुखिया ने पीएम हाउस को नहीं चुना, बल्कि रहने के लिए इस गेस्ट हाउस को चुना, जिसे यमुना कहा जाता है। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में देखिए किस तरह से टैंक खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 3 से 4 टैंक जो खड़े हैं, साथ में कई लेयर की पुलिस व्यवस्था है। और इसके अलावा आप देखिए कि जो यहाँ भीतर चल रही बैठकों का दौर है, उस पर एक तरह से पूरी व्यवस्था का नज़र भी है। यहाँ पर आप देखिए तो दरअसल आपको युवा पुलिस के जवान दिखाई देंगे, साथ ही आपको आर्मी दिखाई देगी, और उसके अलावा पैरामिलिट्री को भी डिप्लॉय किया गया है। तो इस तरह से ये पूरा इलाका इस वक्त सबसे संवेदनशील और बांग्लादेश के सुरक्षा के साथ साथ आप यूँ कहें कि व्यवस्था के लिहाज से अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, जिसका दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कई स्तर की बातचीत चल रही है, और इसमें बेहद अहम है कि किस तरह से दरअसल अल्पसंख्यकों को सुरक्षित किया जाए, किस तरह से व्यवस्था को पटरी पर लिया जाए, आम लोगों का जो आक्रोश है उसको कैसे थामा जाए, युवाओं की जो डिमांड है उसको कैसे पूरी की जाए, और आगे सरकार गठन के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये बड़े टास्क इस वक्त बांग्लादेश के सामने है। साथ ही बाढ़ की सिचुएशंस भी दरअसल बॉर्डर के एरिया में क्रिएट हो गए हैं। भारत के साथ लगी सीमा पर बाढ़ की स्थिति बनी है, उसको लेकर भी कैसे स्थिति को नियंत्रण करना है, कैसे बाढ़ राहत का आगे कार्यक्रम चलाना है, ये भी ऐसा मसला है जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि बातचीत हो रही है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा गेस्ट हाउस यमुना, जहाँ भीतर मोहम्मद यूनुस खुद अपने बाकी सहयोगियों के साथ, साथियों के साथ बैठकों के दौर को कर रहे हैं, और लगातार उनके बैठक का दौर जारी है। पीछे आपको हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल पुलिस और जो आर्मी है उनके बीच का तालमेल, और साथ ही यहाँ पर देखिए तो हथियारों के साथ साथ तैनात टैंक आपको बतला रहे हैं कि किसी भी तरह से सुरक्षा में चूक हो, इसको लेकर बेहद सजग और यूं कहें कि यहाँ पर प्रशासन सक्रिय नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लोग देख चुके हैं कि किस तरह से मॉब ने और युवाओं की भीड़ ने, छात्रों के आंदोलन ने बांग्लादेश की व्यवस्था को न सिर्फ टैकल कर लिया, बल्कि पिछले दिनों यहाँ से प्रधानमंत्री को भागने को मजबूर कर दिया। और जाहिर तौर पर है कि जो युवाओं की ताकत है, जो भीड़ की ताकत है, उसके आगे पुलिस बल और साथ ही प्रशासन को नतमस्तक होना पड़ा था जब शकीना यहाँ से भागी थी। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति को पुनर्बहाल करते हुए नियंत्रण में करने के लिए प्रशासन ने जो तालमेल बनाया है, उसका दृश्य यमुना के गेस्ट हाउस से देखा जा सकता है। पुलिस सतराज के साथ मधुबन कुमार, न्यूज़ नेशन, ढाका।